कौन सी है 1-1 वाली, ये वाली स्टेट। ये वाली स्टेट जैसी आएगी उस केस में क्या है, रीसेट लॉजिक एक्टिवेट होगा और रीसेट लॉजिक इसको क्या कर देगा, क्लियर्ड कर देगा। क्लियर्ड करने का मतलब क्या है, ये 2 से 3 पे जाने के बजाय 2 से किस पे सीधा चला जाएगा, 0 वाली स्टेट पे। बात आई समझ में? इज इट क्लियर? सो the first one stage the 0 0, second one stage the 1, third one stage is 2 और last one stage the third, लास्ट वन स्टेज द फोर्थ विल बी द इनवैलिड स्टेट। इसको रीसेट करना है तो सीधा इससे रीसेट करने के लिए कौन सा लॉजिक, ये वाला लॉजिक अपन ने डिजाइन करा। इज इट क्लियर? अब जैसे इसके वेवफॉर्म रिप्रेजेंटेशन देखें, वेवफॉर्म रिप्रेजेंटेशन में क्या है, देयर आर यूजिंग द टू फ्लिप फ्लॉप toggle, there are the two toggle flip flop A, toggle flip flop B, TA input is connected to VCC, TA is connected to VCC, TB is connected to VCC, output is QA and QB, output is QA and QB, आउटपुट QA को कैस्केडेड कर दिया, इसका आउटपुट है वो किसमें दिया, दूसरे के इनपुट में, ये इनपुट में कनेक्टेड कर दिया, QB से अपन ने आउटपुट डिटरमाइन करा। और ये तीसरा क्या है, ये रीसेट लॉजिक डिजाइन का। रीसेट लॉजिक क्यों डिजाइन करा कि जो तीसरी जो वाली जो थर्ड वाली जो स्टेट है, इस वाली स्टेट को, ये जो इनवैलिड स्टेट है एज पर गिवन क्वेश्चन, इसको क्या करना है, रीसेट करना है, इसको क्लियर करना है। तो क्लियर करने के लिए ये वाला लॉजिक अपन ने काम करा। ये कैसे डिजाइन करेंगे वो मैं आप एक बताऊंगा अभी आपको। So that way the circuit is designed, there are the two flip flop QA, there A and B two flip flop, input is connected to VCC, output is cascaded form, ठीक है, इसका आउटपुट इसके इनपुट में, QB पर आउटपुट ले लिया, ये LSB रहा, ये MSB रहा, ठीक है। अब इसके वेवफॉर्म के रेस्पेक्टिव देखें तो क्लॉक इज प्रोवाइडेड दिस नेगेटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक पल्स है, नेगेटिव डाउनवर्ड एरो है, डाउनवर्ड एरो है, जहाँ क्लॉक पल्स कंप्लीट हो रही है वहाँ डाउनवर्ड एरो, तो दैट इज द नेगेटिव एज ट्रिगर्ड, ठीक है। नेगेटिव एज ट्रिगर्ड में ये 0 था, टॉगल करके क्या बनाया 1, 1 का फिर नेगेटिव एज ट्रिगर्ड हुआ तो 1 का टॉगल करके क्या बना दिया 0, 0 का 1, 1 का 0, इस तरह से इसकी QA की फॉर्म आई। QB के लिए क्या आएगा, टाइम डिले आएगा 1 टाइम ड्यूरेशन का, तो यहाँ 1 0 था, यहाँ 2 0 आएंगे, 0 0, उसके बाद ये 2 1, फिर 2 0, फिर 2 1, फिर 2 0, इस तरह से। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये वाली स्टेट, इस वाली स्टेट में अपन क्या देख रहे हैं, 1 1, एक्चुअली ये 1 1 के रेस्पेक्टिव कौन सी स्टेट है, ये वाली स्टेट, ये फोर्थ स्टेट है जिसमें 3 वैल्यू आ रही है। ये फोर्थ स्टेट को अपने को क्या करना है, इनवैलिड करना है, क्लियर करना है। ये वाली जो स्टेट है इसको क्या करना है, इनवैलिड स्टेट है, इसको क्या करना है, क्लियर करना है। सो टू डिटरमाइन द इनवैलिड और क्लियर्ड स्टेट वी हैव टू डिजाइन द रीसेट लॉजिक, वी हैव टू डिजाइन द रीसेट लॉजिक। अब इस वाली जो वेवफॉर्म अपन ने बनाई है, इस वाली वेवफॉर्म के रेस्पेक्टिव आउटपुट स्टेट देखें तो आउटपुट क्या है, 0 0 का क्या है 0, 0 1 का क्या है 1, 1 0 का क्या है 2, और 1 1 क्या हो गया, क्लियर। 1 1 को अपन ने क्या कर दिया, क्लियर। तो वो 3 वाली स्टेट आने के बजाय नेक्स्ट स्टेट कौन सी आ गई अपनी, 0 वाली स्टेट आ गई। फिर वो 0 1 2, फिर 3 के बजाय फिर अपनी कौन सी स्टेट आ गई, 0 वाली आ गई, 0 1 2 0 1 2, इस तरह से इसकी पर्टिकुलर मूवमेंट चलता है। अब जैसे नॉर्मली द क्लियर टर्मिनल इज एक्टिव लो, सो द डिजाइन ए रीसेट लॉजिक सच दैट आउटपुट वाइज शुड बी 1 व्हेन वैलिड स्टेट आर देयर आर, अदरवाइज विल बी 0। अब इसका क्या मीनिंग है कि इस वाली जो स्टेट है, फोर्थ स्टेट है, जहाँ 1 1 है दोनों पे, उस केस में क्या हो जाना चाहिए, क्लियर्ड हो जाना चाहिए, रीसेट हो जाना चाहिए। तो क्लियर्ड और रीसेट स्टेट डिजाइन करने के लिए बाय यूजिंग द के मैप अपन ने एक लॉजिक डिजाइन करा। लॉजिक कैसे डिजाइन करा, अब अपन इस देख रहे हैं सर्किट में क्लियर बना हुआ, ये क्लियर, इस क्लियर पे अपन अगर 0 दे दें तो 0 का क्या हो जाएगा, ये बबल बना हुआ है तो 0 का बबल करते क्या हो जाएगा, ये 1 1 होते क्लियर एक्टिवेट होगा, क्लियर एक्टिवेट आउटपुट को क्या कर देगा, रीसेट कर देगा, ठीक है। सो इन दिस केस वी हैव टू पुट द, जैसे 1 0 0 के लिए 1 करा, 0 1 के लिए 1 करा, 1 0 के लिए 1 करा, तो इन तीनों स्टेट के लिए तो क्लियर क्या है, इनएक्टिव है, इनके लिए तो क्या है, इनएक्टिव है। लास्ट वाले 1 1 के लिए ये क्या जाना चाहिए, आउटपुट क्या जाना चाहिए, 0 आ जानी, तो उसके लिए क्लियर क्या हो गया, एक्टिव हो गया, ठीक है। क्योंकि क्लियर क्या है, जनरली 0 लॉजिक है, तो इस पर 1 आएगा, तो 1 आते ही क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, ठीक है 1। सो द इनवैलिड स्टेट कौन सी अपनी, जहां 1 1 आ रहा है। अब दूसरी जो रिमेनिंग स्टेट है उनके लिए अपन डिजाइन करें तो 1 1 कहाँ पुट ऑन है, 0 0 पे 1 पुट ऑन कर दिया, 0 1 पे 1 पुट ऑन कर दिया, 1 0 पे 1 पुट ऑन कर दिया। आफ्टर दैट यूजिंग द के मैप वी हैव टू डिजाइन द ग्रुपिंग प्रोसेस। के मैप में वैल्यू पुट ऑन करने के बाद अपन ने क्या लगा इसमें, ग्रुपिंग प्रोसेस। ग्रुप कितने बनेंगे, 2 2 के ग्रुप बनेंगे, एक ये 2 का ग्रुप बना, एक ये वाला 2 का ग्रुप। ऊपर वाले 2 के ग्रुप के लिए हॉरिजॉन्टल देखो तो QA की वैल्यू क्या है, 0, तो ये क्या बन गया, QA का बाहर। वर्टिकल में कोई कॉमन नहीं है,
नेक्स्ट वाले के लिए जो ग्रुप बना है इसमें क्या है, हॉरिजॉन्टल के लिए कोई कॉमन नहीं है, वर्टिकल के लिए जो कॉलम है फर्स्ट कॉलम इसमें प्रेजेंट है, फर्स्ट कॉलम के लिए क्यूबी की वैल्यू क्या है 0, तो ये क्या बना क्यूबी का बार, तो आउटपुट क्या आ गया क्यूए का बार प्लस क्यूबी का बार। इसको डी मॉर्गन थ्योरम से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्यूए इंटू क्यूबी का बार, तो क्यूए इंटू क्यूबी का बार एक्चुअली क्या बन गया नैंड गेट, जिसके इनपुट में क्या है क्यू और क्यूबी, तो ये अपन ने यहाँ डिजाइन कर रखा है, ये क्या बनाया अपन ने, ये नैंड गेट ही बनाया है ना, ये नैंड गेट बना दिया, नैंड गेट के इनपुट में अपन ने क्या दिया क्यूए को दे दिया और क्यूबी को दे दिया, और ये नैंड गेट बना दिया। तो नैंड गेट एक्चुअली किस तरह से वर्क करने लगे रीसेट लॉजिक के रेस्पेक्ट। तो अल्टीमेटली इसमें कंक्लूजन क्या निकला कि जो भी इनवैलिड स्टेट है, जो भी इनवैलिड स्टेट है उस इनवैलिड स्टेट के लिए वैल्यू पुट ऑन क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए, जो वैलिड स्टेट है उनके लिए वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 1 1 होनी चाहिए। और फिर इस आउटपुट के रेस्पेक्टिव अपन ने क्या बनाया के मैप बनाया, के मैप के बाद क्या वैल्यू पुट ऑन करी एसओपी फॉर्म के रेस्पेक्टिव और एक इक्वेशन अपन ने डेराइव करी है ना, ये इक्वेशन डेराइव करी, इस इक्वेशन के रेस्पेक्टिव अपन ने कौन सा लॉजिक डिजाइन कर दिया, ये वाला लॉजिक डिजाइन कर दिया। इज इट क्लियर, इस तरह से अपन ने सर्किट को एग्जाम में क्वेश्चंस को अपन इस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब जैसे एक और क्वेश्चन देखें कि डिजाइन है मॉड्यूलो 8 मॉड्यूलो 6 सॉरी मॉड्यूलो 0 1 2 3 4 5, तो टोटल कितनी स्टेट होगी 6, सो डिजाइन है मॉड्यूलो 6 रिपल काउंटर, मॉड्यूलो 6 रिपल काउंटर है तो नंबर ऑफ स्टेट कितनी होंगी 6 होंगी, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब काउंटर है गिवन है, तो अब काउंटर में क्या होगा 0 से 1 1 से 2 2 से 3 3 से 4 4 से 5, और ये 5 से फिर अगेन किस पे चला जाएगा 0 पे चला जाएगा, ठीक है। तो दैट इज द रिपल अपवर्ड अप रिपल काउंटर मॉड्यूलो 6, ओके। नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप के रिक्वायरमेंट के लिए फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, फॉर्मूला क्या रहेगा n = 2 raised to power m - 1, यहाँ स्मॉल m क्या है नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, नंबर ऑफ स्टेट कितनी दे रखी है 6 दे रखी है, तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट अपने को कितनी रहेगी 3 की, 3 फ्लिप फ्लॉप अपन काम में लें तो अपन इजीली मॉड्यूलो 6 डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब 3 फ्लिप फ्लॉप अपन काम में ले रहे हैं तो कितनी स्टेट आएंगी 3 फ्लिप फ्लॉप के रेस्पेक्टिव, कौन कौन से QA QB और QC, 3 फ्लिप फ्लॉप ले लिए, स्टेट कौन कौन सी आएंगी 0 0 0 0 स्टेट, 0 0 1 1 स्टेट, 0 1 0 सेकंड स्टेट, 0 1 1 थर्ड स्टेट, 1 0 0 फोर्थ स्टेट, 1 0 1 फिफ्थ स्टेट, 1 1 0 सिक्स्थ स्टेट, 1 1 1 सेवंथ स्टेट। तो टोटल एक्चुअली 3 फ्लिप फ्लॉप अपन काम में लेते हैं तो कितनी स्टेट क्रिएट करते हैं 8 है ना, 8 स्टेट क्रिएट करता है, पर एज पर क्वेश्चन अपने को कितना का डिजाइन करना है 6 का डिजाइन करना है मॉड्यूलो 6, तो बाकी दो क्या हो जाएंगे इनवैलिड हो जाएंगे, तो 0 से लेके 5 तक तो वैलिड हो गई और छठी और सातवीं वाली स्टेट क्या होगी इनवैलिड स्टेट होगी। बात आई समझ में, क्योंकि अपने को मॉड्यूलो 6 डिजाइन करना है, 3 फ्लिप फ्लॉप हैं तो टोटल 8 स्टेट आएंगी 2 raised to power 3 = 8, पर 8 में से क्या है 6 के लिए अपने को डिजाइन करना है, मॉड्यूलो 6 है तो 6 स्टेट के लिए तो वैलिड हो जाएगा 0 से लेके 5 तक तो, और छठी और सातवीं स्टेट के लिए क्या हो जाएगा इनवैलिड हो जाएगा। तो जो वैलिड स्टेट है वहां तो आउटपुट क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, इनवैलिड स्टेट है उसके लिए क्या रीसेट लॉजिक डिजाइन करना है, तो रीसेट लॉजिक के केस में आउटपुट क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, तो 0 आता है। समझ में आई बात, ठीक है। तो 0 0 0 के लिए क्या हो गया आउटपुट 1 हो गया, 0 0 1 1 के लिए आउटपुट क्या हो गया 1 हो गया, 0 1 0 2 सेकंड वाली स्टेट के लिए आउटपुट क्या हो गया 1 हो गया वैलिड स्टेट है, 0 1 1 थर्ड स्टेट है इसके लिए आउटपुट क्या हो जाएगा 1 वैलिड स्टेट है, 1 0 0 स्टेट फोर्थ है इसके लिए वैलिड 1 हो गया, 1 0 1 है फिफ्थ स्टेट है इसके लिए वैलिड 1 आ गया आउटपुट। नेक्स्ट छठी वाली जो स्टेट है 1 1 0 इसके लिए क्या इनवैलिड स्टेट है, आउटपुट क्या होना चाहिए 0 हो गया। 1 1 1 जो लास्ट स्टेट है वो भी इनवैलिड स्टेट है क्योंकि अपन 6 मॉड्यूलों तक ही डिजाइन कर रहे हैं, बाकी दो क्या है इनवैलिड है, तो 8वीं वाली स्टेट भी क्या है इनवैलिड है, तो आउटपुट क्या हो गया 0 हो गया। क्लियर हो गया। अब ये जो वाली आउटपुट जो है इसको एसओपी के रेस्पेक्टिव बाय यूजिंग द के मैप पुट ऑन करना स्टार्ट करो, तो ये के मैप बनाया, 3 फ्लिप फ्लॉप है ए बी सी की फॉर्म में ले लिया, ए बी की वैल्यू पुट ऑन करी 0 0 0 1 1 1 1 0, सी के लिए 0 और 1 पुट ऑन करी। अब वैलिड स्टेट क्या है पहली वाली क्या है 0 0 0, यहाँ तीनों 0 0, तो ए और बी पे 0 0 है, सी पे भी 0 0, तो ये पहला 1 आ गया, पहला 1 आ गया। दूसरा क्या है 0 0 1, तो दूसरा 0 0 1 के लिए क्या हो जाएगा 0 0 1, ये दूसरा 1 आ गया, ठीक है 0 0। नेक्स्ट क्या है 0 1 0 या थर्ड 0 1 0,
0 1 0 0 1 0 ये वाला आ गया। नेक्स्ट है 0 1 1 0 1 1। इस तरह से अपन ने कितने 1 पुट ऑन करे, 6 1 1 2 3 4 5 6। तो 6 स्टेट के लिए अपन 1 पुट ऑन कर दिया, 0 के लिए 1 पुट ऑन करा, 1 के लिए 1 पुट ऑन कर दिया, 2 के लिए 1 पुट ऑन कर दिया, ये 3 वाला है इसके लिए 1 पुट ऑन कर दिया, 4 वाला है इसके लिए 1 पुट ऑन कर दिया, 6 वाला है इसके लिए 1 पुट ऑन कर दिया। 6 और 7 जो 7वीं और 8वीं स्टेट है उसके लिए अपन ने कोई वोट पुट ऑन नहीं करा, उसके लिए क्या है वो 0 है। ठीक है, तो सारे 1 पुट ऑन कर दिए। टोटल कितने 1 है इसमें, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 6 1 पुट ऑन कर दिए। अब जैसे कि मैं 1 पुट ऑन करेंगे, आफ्टरवर्ड वी हैव टू यूजिंग द ग्रुपिंग प्रॉब्लम, यूजिंग द ग्रुपिंग प्रोसेस। ग्रुपिंग प्रोसेस में अपने को ग्रुप बनाना है, तो मैक्सिमम कितने का ग्रुप बन गया, ये 4 का ग्रुप बन गया ये, और एक ये वाला भी 4 का ग्रुप बन गया। 2 ऊपर और 2 नीचे, तो कितने का बना, ये 4 ग्रुप। तो अल्टीमेटली कितने ग्रुप बन गए इसमें, 2 ग्रुप बने, और दोनों ग्रुप किस किस कितने बने, 4 4 के ग्रुप, है ना। 2 ग्रुप बनाए, वो भी 4 4 के, 4 4 के 2 ग्रुप क्रिएट करे अपन ने इसमें। ठीक है, अब जैसे ये वाले ग्रुप पे देखें, हॉरिजॉन्टल ऊपर वाले ग्रुप के केस में, हॉरिजॉन्टल में क्या है, सी की वैल्यू 0 है। यहाँ वर्टिकल में क्या है, चारों कॉलम है, कोई कॉमन चीज नहीं रहेगी चारों में, केवल कॉमन क्या है, जो सी की वैल्यू 0 है। तो सी की वैल्यू 0 है, तो इसका मीनिंग क्या रहेगा, ये सी बार होगा, तो ये सी बार आ गया, सी बार। अब इस वाले दूसरे वाले 4 के ग्रुप में देखें, हॉरिजॉन्टल में क्या है, सी की वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू 1 है, कोई कॉमन नहीं है। वर्टिकल केस में देखें तो फर्स्ट कॉलम है और सेकंड कॉलम कवर हो रहा है। फर्स्ट कॉलम में क्या है, बी की वैल्यू भी 0 है, और सेकंड वाले कॉलम में भी क्या, बी की वैल्यू 0 है। तो कॉमन क्या निकल के आया इसमें, बी की वैल्यू 0। बी की वैल्यू 0 है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बी बार से, ये बी बार है, ये बी बार है। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या है आउटपुट का, सी बार प्लस बी बार। तो आउटपुट y इक्वल टू सी बार प्लस बी बार। इसको रीसेट लॉजिक में अपन डिजाइन करना चाहें तो रीसेट लॉजिक में कैसे आएगा ये, जैसे क्यू बी है, बी मतलब क्यू बी बार, तो क्यू बी का बार ले लिया और क्यू सी का बार ले लिया, और दोनों को क्या कर दिया, और कर दिया। क्यू बी का बार ले लिया, क्यू सी का बार ले लिया, और बीच में क्या है, और ऑपरेशन। तो क्यू बी का बार और क्यू सी का बार दोनों को किसमें दे दिया, और गेट में। और गेट दे दी, आउटपुट क्या आ गया, क्यू बी का बार प्लस क्यू सी का बार, सी बार प्लस बी बार। सो आउटपुट इज कनेक्टेड टू सी एल आर टर्मिनल। इसका अपन ने क्यूबी ले लिया, क्यूसी ले लिया, और उसको किससे कनेक्ट कर दिया, आउटपुट टर्मिनल से। तो इस तरह से भी अपन रीसेट लॉजिक डिजाइन कर सकते हैं, आउटपुट मॉड्यूलो डिजाइन कर सकते हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन में 3 फ्लिप फ्लॉप लेने हैं, ठीक है ना। तीनों फ्लिप फ्लॉप को रिपल फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देना है। रिपल फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के बाद एक रीसेट लॉजिक डिजाइन करना है। रीसेट लॉजिक अपन क्यों डिजाइन कर रहे हैं, क्योंकि 7वीं और 8वीं स्टेट जो इनवैलिड स्टेट है उसको रीसेट करना है। तो लास्ट स्टेट को रीसेट करने के लिए रीसेट लॉजिक बनाया हुआ है। रीसेट लॉजिक में जहाँ पे भी क्यूबी का बार यानी बी वाला जो फ्लिप फ्लॉप है उसका क्यूबी को कनेक्ट, क्यूबी को लेना है, और लास्ट वाला जो है क्यूसी को लेना है, और दोनों को किससे कनेक्ट कर देना, और गेट से। तो ये अपना रीसेट लॉजिक कनेक्टेड हो जाएगा, और इसके आउटपुट को किससे कनेक्ट कर दो, सीएलआर टर्मिनल से। जैसे अपन इसमें बना रहे थे ना, ये वाला सर्किट बना रहा था और इसको सीएलआर से कनेक्ट कर रहे थे। तो यहाँ क्यूबी का ले लिया, क्यूसी का ले लिया, और गेट बनाते और इसको क्यूसी सीएलआर टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से भी अपन एक सर्किट और इस तरह से फॉर्मेशन अपन डिजाइन कर सकते हैं। अल्टीमेटली इसमें सबसे जो मेन चीज ये ध्यान रखने वाली चीज है कि नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप अपनी कितनी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप के रेस्पेक्टिव ही अपन काउंटर की स्टेज डिटरमाइन करते हैं, है ना। काउंटर की स्टेज। हेलो सर। हेलो, हाँ सर ये जो फ्लिप फ्लॉप लेते हैं ना सर, जैसे इसमें इस क्वेश्चन में 3 फ्लिप फ्लॉप लिए हैं सर। हाँ सर ये अपने अकॉर्डिंग ही लेना पड़ता है कि सर अपन को? हाँ, मतलब फ्लिप फ्लॉप सबसे पहले अपन ये क्वेश्चन जब भी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यही आइडेंटिफाई करना है कि कितने फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट रहेगी। यस सर। ठीक है ना। तो ओके अब सर, अपन जैसे अब इसमें इस वाले क्वेश्चन में बाय द वे अगर मैं 2 फ्लिप फ्लॉप लेता हूं तो 2 फ्लिप फ्लॉप में कितनी स्टेट कवर होती, 2 की पावर 2 4 ही स्टेट होती। तो 4 से तो मैं 6 मॉड्यूलो बना ही नहीं सकता भाई। यस सर। अगर अपन 2 फ्लिप फ्लॉप लेते तो 2 फ्लिप फ्लॉप कितनी स्टेट कवर करते हैं, 4, है ना। 4 और बनाने यस अपने सर 6 का, तो वो 2 में तो बन ही नहीं पाएगा, तो ऑब्वियसली बात है कि अपने यस को सर ज्यादा लेने पड़ेंगे। तो इसलिए दैट्स व्हाई वी हैव टू कंसीडर द 3 फ्लिप फ्लॉप। अब 3 फ्लिप फ्लॉप ले रहे हैं तो 2 की पावर 3 में कितने स्टेट आ जाती हैं, 8। 8 में 6 आ सकता है पर 4 में 6 नहीं आ सकता। आई नहीं बात समझ में? यस 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 सर यस सर। So that's why we have to choosing the 3 flip flop. So ultimately जब भी अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है
और सबसे पहली चीज ही इसमें ये आइडेंटिफाई करनी है कि नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितनी रिक्वायरमेंट है काउंटर को डिजाइन करने के लिए। काउंटर के नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप आइडेंटिफाई हो गए। नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप आइडेंटिफाई होने के बाद अपने को इसकी क्या बनानी है, स्टेट टेबल। स्टेट टेबल बनानी है जिसमें नंबर ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करना है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में 3 फ्लिप फ्लॉप लिए हैं तो नंबर ऑफ स्टेट कितनी होंगी, 8। 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक, तो 0 से लेके 7 तक, तो टोटल कितनी स्टेट हो गई, 8 स्टेट। अब अपने को क्वेश्चन में देखना है कि कितने मॉड्यूल या कितनी स्टेट का काउंटर डिजाइन करना है। अब क्वेश्चन में गिवन है कि 6 स्टेट का अपने को काउंटर डिजाइन करना है। फ्लिप फ्लॉप अपने को तो 8 स्टेट दे रहे हैं, तो रिमेनिंग 2 स्टेट को क्या कर देना है, इनवैलिड कर देना है। ठीक है, तो 0 से लेके 5 तक तो उसने 6 स्टेट कवर करी, पर जैसी 7वीं और 8वीं स्टेट थी उसके लिए उसने क्या बना दिया, इनवैलिड कर देना है। काउंटर इस तरह से डिजाइन करना है कि वो 7वीं और 8वीं स्टेट को क्या कर दे, इनवैलिड कर दे, वो हमें जरूरत ही नहीं है। तो उस केस में अपने को क्या डिजाइन करते हैं, रीसेट लॉजिक। सो रीसेट लॉजिक इज रेस्पॉन्सिबल टू क्रिएट द टू एग्जीक्यूट द इनवैलिड स्टेट। मतलब जो इनवैलिड स्टेट है उसको रीसेट करना, उसको जीरो करना है, तो उसके लिए अपन रीसेट लॉजिक का काम में लेते हैं। और रीसेट लॉजिक अपन कैसे डिजाइन करते हैं कि जो भी इनवैलिड स्टेट है वो 0 0 आ जाएंगी, जो वैलिड स्टेट है वो 1 1 हो जाएंगी। उसके रेस्पेक्ट अपन के मैप बनाएंगे। के मैप में फिर जहां जहां 1 1 प्रेजेंट है 1 1 पुट ऑन करेंगे। उसके बाद ग्रुपिंग वाला प्रोसेस करेंगे। ग्रुपिंग के बाद उसमें इक्वेशन डेराइव करेंगे। इक्वेशन के बाद अपन उसका एक्सप्रेशन जो आएगा उस एक्सप्रेशन के रेस्पेक्ट अपने को लॉजिक डिजाइन कर देना है। लॉजिक जो भी लॉजिक गिवन है उसके लॉजिक डिजाइन कर देना, और उसके बाद उसको जो उसका आउटपुट है उसको CLR से कनेक्टेड कर देना है। तो वो क्लियर CLR दैट मीन द क्लियर टर्मिनल, क्योंकि 7वीं और 8वीं को क्लियर करना है तो उसका आउटपुट किससे कनेक्ट कर दो, CLR से। तो दैट मीन द क्लियर स्टेट हो जाए, और इस तरह से ये लॉजिक और क्वेश्चन डिजाइन हो जाता है। ठीक है, तो होप सो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अभी बस आपको ये करना है कि मैंने इसकी पीपीटी वैसे तो गूगल क्लासरूम में है ना तुम लोगों का, उस पर मैंने डाल दी है। उन पीपीटी को स्टडी करो बेटा, है ना, पीपीटी को अच्छे से स्टडी करो। और दूसरा ये है कि इसका जो वीडियो लेक्चर मैंने बनाया हुआ है इसको भी मैं कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अभी डाल दूंगा, तो वहां से इसकी स्टडी आर प्रेजेंट इन केस ऑफ एसिंक्रोनस काउंटर दैट इज रिलेटेड टू द propagation delay, is the time delay. So first one problem is known as the glitch. The glitch is the propagation delay due to the reset logic. जो reset logic अपन काम में लेते हैं designing of the asynchronous counter basically creating the specific propagation delay that is known as the reset logic. Okay, दूसरा वाला propagation delay क्या है, that is due to the flip flop. Okay, so the flip flop is also creating the particular time delay, propagation delay, that is known as the propagation delay due to the flip flop. Okay, so there are the two types of problem, there are the two types of delay that is generated or created by using the reset logic and the flip flop. अब इस वाले डायग्राम में अपन देखेंगे, इस वाले फिगर में अपन देखेंगे द क्लॉक पल्स अपन ने क्रिएट करी है ना, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक पल्स है, फर्स्ट क्लॉक पल्स है, सेकंड है, थर्ड एंड फोर्थ है। ओके, QA एंड QB आउटपुट्स हैं। फर्स्ट वाले केस में देखा अपन ने ये 0 0 वाला केस है, सेकंड वाला क्या है 0 1 वाला केस है, थर्ड वाला क्या है 1 0 वाला केस है ना, और फोर्थ वाले केस को अपन क्या कर रहे हैं, जैसे रीसेट कर रहे हैं। फोर्थ वाले केस को अपन ने जैसे प्रीवियस क्लास के एग्जांपल में भी अपन ने देखा था कि 4 स्टेट अपन ने कंसीडर करी, 0 0 0 1 1 0 और 1 1 को अपन क्या कर रहे हैं, रीसेट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल है। तो 1 1 को जब अपन रीसेट करेंगे तो कोई पर्टिकुलर लॉजिक अपने को काम में लेना पड़ेगा, है ना, और लॉजिक अगर अपन रीसेट लॉजिक अपन काम में लेते हैं तो वे एक्चुअली क्या क्रिएट करेगा, ग्लिच। द प्रॉब्लम इज क्रिएटेड बाय द रीसेट लॉजिक दैट इज रिलेटेड टू द प्रोपगेशन डिले ड्यू टू द रीसेट लॉजिक आर नोन एज द ग्लिच। अब ये वाली जो प्रॉब्लम है या ये टाइम डिले है ये बेसिकली कैसे क्रिएटेड हो गया, ड्यू टू द रीसेट लॉजिक। आ रही बात समझ में? जैसे फर्स्ट स्टेट अपन ले रहे थे 0 0, दूसरी स्टेट अपन ने क्या ली 0 1 पे गया, तीसरी वाले स्टेट में क्या गया 1 0 पे गया। अब जो 1 1 आनी चाहिए थी उसको अपन ने क्या कर दिया, रीसेट कर दिया, तो 1 1 आने के बजाय कौन सी स्टेट आ गई 0 0 वाली दोबारा। आई बात समझ में? तो अपन 1 1 को जो रीसेट कर रहे हैं या उसको अवॉइड कर रहे हैं उसके लिए अपन ने कौन सा लॉजिक काम में लिया, रीसेट लॉजिक काम में। और रीसेट लॉजिक अपन काम में लेते हैं तो पर्टिकुलर क्या क्रिएट कर रहा है वो, टाइम डिले।
या प्रोपगेशन डिले क्रिएट कर रहा है, जैसे ये वाला टाइम 5 सेकंड है, 5 नैनो सेकंड हो सकता है, 10 नैनो सेकंड हो सकता है। तो पर्टिकुलरली क्या इसने क्रिएट कर दिया, टाइम डिले। ये एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था, पर वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ वाले पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। तो पर्टिकुलरली इसने क्या क्रिएट कर दिया, 5 नैनो सेकंड का, 10 नैनो सेकंड का क्या क्रिएट कर दिया, प्रोपगेशन डिले। और ये प्रोपगेशन डिले क्या कहेंगे अपन इसको, ग्लिच। द प्रॉब्लम इज नोन एज द ग्लिच। इज इट क्लियर? So that is a propagation delay or the problem is created due to the reset logic. Is it clear? Okay. अब दूसरा वाला propagation delay या दूसरा वाला issue अपन एनालिसिस करें, that is known as the propagation delay due to the flip flop. अब इस वाले डायग्राम में देखो, क्लॉक पल्स दी अपन ने नेगेटिव एज, ये फर्स्ट क्लॉक पल्स कंप्लीट हुई तो यहाँ से स्टार्ट हुई, ये दूसरा वाला क्लॉक पल्स कंप्लीट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये थर्ड वाला क्लॉक पल्स कंप्लीट हुआ। अब जैसे फर्स्ट वाली क्लॉक पल्स अपन ने क्रिएट करी, क्यू ए अपन ने लिया, जैसे फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट लिया, तो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट में अपन देख रहे हैं कि जैसे ही नेगेटिव क्लॉक पल्स आई तो ये कहां से कन्वर्ट हो गया, 1 से 0 से किस में चला गया, 1। इसकी स्टेट चेंज हो गई, ठीक है ना। इस क्यू ए जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है, क्यू ए जिसका आउटपुट है, वो उसकी स्टेट कहाँ चेंज हुई, फर्स्ट क्लॉक पल्स पे। ये वाली स्टेट इसकी चेंज हो गई, ये पहले 0 चल रहा था, अब ये किस में आ गया, 1 पे चला गया। अब जैसे ये 0 से 1 में जाएगा तो पर्टिकुलर टाइम डिले इसने क्रिएट कितना कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल 10 नैनो सेकंड का, 10 नैनो सेकंड का इसने पर्टिकुलर टाइम डिले जनरेट हुआ टू चेंज द स्टेट फ्रॉम 0 to 1। जैसे ही 0 से 1 में जाएगा तो पर्टिकुलर टाइम डिले इसमें क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वो अपन ने कितना ले लिया, 10 नैनो सेकंड, ठीक है। अब जैसे ये दूसरी स्टेट आई, दूसरी क्लॉक पल्स आई, तो दूसरी क्लॉक पल्स में क्या हुआ, ये 1 से किस में चला गया, 0 में चला गया। तो 10 नैनो सेकंड तो पहले ही था, एलओडी ऑलरेडी पहले अवेलेबल था, 10 नैनो सेकंड का और क्रिएट कर दिया, तो ओवरऑल कितना आ गया यहाँ पे, 20 नैनो सेकंड, ठीक है ना। 20 नैनो सेकंड का टाइम डिले आ गया, वेयर द चेंज द स्टेट फ्रॉम 1 to 0, 1 से किस में कन्वर्ट हुआ, 0, तो कितना टाइम डिले क्रिएट कर दिया इसने, 20 नैनो सेकंड। अब एक्चुअली से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि जो सेकंड वाला फ्लिप फ्लॉप है, जहां उसको आउटपुट मिलना चाहिए था वो ऑलरेडी 10 नैनो सेकंड डिले से मिला, फिर दूसरा जो उसको आउटपुट मिलना चाहिए था वो ऑलरेडी 20 नैनो सेकंड की डिले से मिला। तो अल्टीमेटली क्या, ये टाइम डिले क्या बढ़ता जाता है, 10 नैनो सेकंड, 20 नैनो सेकंड, 30 नैनो सेकंड, 40 नैनो सेकंड। अब ये टाइम डिले अगर बढ़ता जाएगा तो आउटपुट क्या उतना ही डिले या इतना लेट मिलेगा अपने को। जो आउटपुट टाइमली मिलना चाहिए वो टाइम डिले के बाद मिलेगा, जैसे 10 नैनो सेकंड बाद मिलेगा, 20 नैनो सेकंड बाद। तो ये क्या है, क्यूमुलेटिवली क्या है, प्रोपगेशन डिले क्या इंक्रीज होता जाएगा, तो उसके रेस्पेक्टिव आउटपुट क्या उतना ही डिले अपने को मिलता जाएगा। तो ये इसमें एक इशू या प्रॉब्लम है, किस वाले काउंटर में, एसिंक्रोनस वाले काउंटर में, ठीक है ना। एसिंक्रोनस काउंटर को अपन कैसे डिफाइन करते हैं कि एक फर्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक पल्स देते हैं, फिर जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है वो सेकंड वाले के इनपुट में जाएगा, सेकंड वाले का आउटपुट है वो थर्ड वाले के इनपुट में जाएगा, है ना। तो इस वाले केस में क्या है, एक प्रॉब्लम जो इशू क्रिएट होगा, दैट इज नोन एज द प्रोपगेशन डिले। So to overcome to convert the level triggering into age triggering, अगर बाय द वे लेवल ट्रिगरिंग को अपन एज ट्रिगरिंग में कन्वर्ट करना चाहें तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, टू कन्वर्ट द लेवल ट्रिगरिंग इनटू एज ट्रिगरिंग वी हैव टू पास द लेवल क्लॉक पल्स थ्रू द हाई पास फिल्टर। अगर अपन लेवल ट्रिगर पल्स को हाई पास फिल्टर से पास कर दें तो आउटपुट क्या आएगा, एज ट्रिगर। ये पॉइंट टू बी रिमेंबर होना चाहिए। और हाई पास फिल्टर को बेसिकली टेक्निकली अपन क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएटर, है ना। तो अगर अपन लेवल ट्रिगर पल्स को डिफरेंशिएटर या हाई पास फिल्टर से पास करें तो आउटपुट क्या आ जाएगा, एज ट्रिगर्ड, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली जो क्लॉक पल्स है वो कौन सी, एज ट्रिगर्ड है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसलिए नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है। अगर ये बाय द वे अपवर्ड डायरेक्शन में होती तो कौन सी होती है, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। अब अगर ये एरो अगर अपन यहाँ इस वाले पोर्ट पे बनाए, इस वाले पोर्शन में बनाए तो ये कौन सा होगा, लेवल ट्रिगरिंग। अगर ये अपवर्ड या डाउनवर्ड या एज पे आ रहा है या पॉइंट पे आ रहा है तो दैट इज नोन एज द एज ट्रिगरिंग, ठीक है। सो लेवल ट्रिगरिंग इज कन्वर्टेड इनटू द एज ट्रिगरिंग बाय यूजिंग द हाई पास फिल्टर और द डिफरेंशिएटर, ओके। सो इनिशियली द बोथ आउटपुट, इस वाले फिगर में अपन देखेंगे, इस वाले की इसमें कंसीडर करें, इसका एनालिसिस है ये कि इनिशियली द बोथ आउटपुट बी और ए पे क्या दे रखे हैं, 0 0। व्हेन सेकंड पॉइंट क्या है, व्हेन द क्लॉक पल्स इज अप्लाई ए चेंज, आउटपुट ए फ्लिप फ्लॉप का क्यू ए जो है
चेंज फ्रॉम 0 to 1, ये चेंज हुआ 0 से किस पर गया, ये 1 पे, 0 से किस पर चला गया, 1 पे। फर्स्ट क्लॉक पल्स में कन्वर्ट फ्रॉम 0 to 1, ओके। 0 to 1, QA is change state from after 10 nanosecond when the clock pulse is applied। जैसे क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो किस पर चेंज हो गया, ये 0 से 1 में गया, तो कितना टाइम डिले इसने रिक्वायर्ड करा, 10 नैनोसेकंड का, ठीक है। इन सेकंड क्लॉक पल्स QA is also changed from 1 to 0। सेकंड क्लॉक पल्स के केस में ये चेंज कहाँ हुआ, 1 था, 1 से किस में आ गया, ये 0 में, 1 से 0 में। पर टाइम डिले कितना रिक्वायर्ड करा इसने, 10 पहले ही था, 10 और करा, तो टोटल कितना होगा, 20 नैनोसेकंड। सो द टाइम डिले विल बी द 10 plus 10, that is the 20 नैनोसेकंड। अब कंक्लूजन क्या निकला, 2 फ्लिप फ्लॉप है, 10 नैनोसेकंड है, तो आउटपुट कितना आ गया, 20 नैनोसेकंड। मतलब जितने, जैसे फर्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप में 10 नैनोसेकंड का टाइम डिले करा, अब फर्स्ट वाले का आउटपुट दूसरे वाले के इनपुट में है, तो दूसरे वाले इनपुट को जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 10 plus 10, 20 नैनोसेकंड। इसी को अपन तीसरे वाले से कनेक्ट करें तो कितना आएगा, 10 plus 10 plus 10, that is equal to 30 नैनोसेकंड। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन कितना क्या निकला इसका, कि नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप को पर्टिकुलर एक फ्लिप फ्लॉप के टाइम डिले जो 10 नैनोसेकंड है फॉर एग्जांपल, तो टोटल कितना टाइम डिले हो जाएगा, 20 नैनोसेकंड का। प्रोपगेशन डिले कितना होगा, 20 नैनोसेकंड। मतलब कंक्लूजन कितना निकला कि अगर एक फ्लिप फ्लॉप का टाइम डिले 10 नैनोसेकंड है, और अगर उसमें 2 फ्लिप फ्लॉप अपन काम में ले रहे हैं डिजाइन करने के लिए, तो उसको 2 से नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। So final the formula is the clock pulse, that is the n into TPD। n is the number of flip flop, TPD is the propagation delay। यहाँ propagation delay कितना है, 10 नैनोसेकंड है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितने ले रखे हैं, 2 ले रखे हैं, तो टोटल डिले कितना हो गया, 20 नैनोसेकंड। अब अपन जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल फॉर्म ऑफ द टाइम पीरियड। So f equals to 1 upon t, as we know that the frequency f equals to 1 upon t। So f equals to 1 upon clock period. So clock period is the 1 upon n into TPD. So the final maximum frequency in case of asynchronous counter is determined, that is equals to 1 upon n into TPD। ये फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिमेंबर होना चाहिए। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, एसिंक्रोनस के बाद अपन स्टडी करते हैं सिंक्रोनस काउंटर। सो फर्स्ट पॉइंट एनालिसिस करें, इन एसिंक्रोनस काउंटर mainly 2 problem are present। First one is the glitch problem and the second one is the propagation delay in case of synchronous counter, okay। So most probably JK flip flop, second one point is the most probably JK flip flop is used, clock pin in connected to the all flip flop, output Q depends upon previous input of flip flop when clock is are applied, okay। So in case of synchronous counter, first issue क्या आया कि the problem of glitch and the propagation delay is avoided in case of synchronous counter। जो asynchronous counter में प्रॉब्लम आ रही थी glitch की और propagation delay की, वो वाला इशू इसमें क्लियर हो जाएगा, है ना, in case of synchronous counter। और जनरली अपन इसको डिजाइन करने में जेके फ्लिप फ्लॉप काम में लेंगे, और जेके फ्लिप फ्लॉप के रेस्पेक्टिव अपन क्या है, क्लॉक पर साइमल्टेनियसली सारे फ्लिप फ्लॉप को एक साथ देंगे। जबकि एसिंक्रोनस काउंटर में क्या कर रहे थे, क्लॉक पल्स किसको दे रहे थे, फर्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप को। बट इन केस ऑफ सिंक्रोनस काउंटर में क्या होगा, क्लॉक पल्स साइमल्टेनियसली जितने भी फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड है सर्किट डिजाइन में, सबको एक साथ एक समय एट ए टाइम ही अपन क्या देंगे, क्लॉक पल्स देंगे। इज इट क्लियर? अब देखेंगे जैसे, पर अब जैसे इसके आगे अपन डिजाइनिंग करने से पहले थोड़ी सी एक स्टडी करते हैं, एक्साइटेशन टेबल रिलेटेड टू द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप इन केस ऑफ एसिंक्रोनस। जैसे अपन अभी देख रहे थे, इन एसिंक्रोनस काउंटर में क्या रहेगा, टीएस इक्वल टू टोटल टाइम पीरियड क्या रहेगा, एन टीपीडी। एन क्या है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, टीपीडी क्या है, प्रोपगेशन डिले, प्लस टीएस। टीएस इज द सेटलिंग टाइम। सो द टोटल टाइम विल बी द एनपीडी प्लस टीएस। ये एसिंक्रोनस काउंटर में एक इशू है टाइम डिले प्रोपगेशन डिले का, उसके रेस्पेक्टिव फॉर्मूला है, ठीक है। अब सिंक्रोनस काउंटर के लिए अपन जब डिजाइन करेंगे नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप से, तो उसके रेस्पेक्टिव क्या है, ये फ्लिप फ्लॉप की स्टडी है, एक्साइटेशन टेबल, ये अपने को थोड़ी सी रिमेंबर रहनी चाहिए। अब मैं एक एक करके इसकी टेबल को एनालिसिस करता हूँ। तो फर्स्ट वन टेबल